घने कोहरे में लिपटे उस रेलवे स्टेशन पर हर गुजरती ट्रेन एक भूतिया फुसफुसाहट छोड़ जाती थी। रात के 12 बज चुके थे, पर आर्यन की आंखें अब भी उसी पुरानी बेंच पर टिकी थीं, जहां एक कमजोर बल्ब की रोशनी धुंधली पड़ रही थी। यह सिर्फ एक स्टेशन नहीं, बल्कि उसके अतीत और भविष्य के बीच का एक रहस्यमय पुल था। आर्यन के हाथ में एक छोटा चांदी का लॉकेट था, जिसमें उसकी प्रेमिका अनामिका की तस्वीर कैद थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, जैसे वो किसी अनकहे डर को महसूस कर रही हो। मोबाइल स्क्रीन पर बार बार वही संदेश उभर आता था, एक रहस्यमय पुकार की तरह। अगर मुझसे सच में प्यार करते हो तो स्टेशन पर मिलो, आखिरी बार। यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि 1 साल पुरानी खामोशी को चीरती हुई एक पहेली थी। आर्यन के दिमाग में सवालों का तूफान था। क्यों बुलाया मुझे? 1 साल बाद अचानक क्यों? क्या वो माफी मांगना चाहती है, या फिर से धोखा? ठंडी हवा के हर झोंके के साथ उसकी आंखों में अतीत की तस्वीरें उभरने लगी। वो पहली मुलाकात, वो मासूम मुस्कान, और फिर वो गहरा अनसुलझा धोखा। 2 साल पहले की बात है, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के पहले दिन आर्यन ने शहर में कदम रखा था। एक साधारण लड़का जो अपने गांव से बड़े सपनों और इंजीनियरिंग की किताबों के साथ आया था। उसकी आंखों में उम्मीदें थीं और दिल में एक अनजानी धड़कन। उसी दिन लाइब्रेरी के शांत गलियारों में उसने पहली बार अनामिका को देखा था। उसने गलती से एक किताब गिरा दी थी, और जब आर्यन ने झुककर उसे उठाया तो एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद ये किताब आपके पास रहना चाहती थी। अनामिका की मीठी हंसी ने उस पल को एक जादू में बदल दिया। तो फिर इसे पढ़ने की सजा मुझे मिलेगी, उसने जवाब दिया, और उसकी आवाज आर्यन के दिल में उतर गई। उसी दिन से अनामिका का नाम उसके ख्यालों में बस गया, एक मधुर धुन की तरह। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। कॉलेज की कैंटीन में कॉफी के कप, लाइब्रेरी में घंटों की बातें, और शाम को पार्क में साथ बैठना। आर्यन को लगने लगा कि अब उसके जीवन की हर धड़कन सिर्फ अनामिका के लिए है। उसकी आंखों में एक चमक थी, उसके शब्दों में एक जादू, जो आर्यन को अपनी ओर खींचता चला गया। अनामिका की हर बात में एक रहस्य था, एक ऐसी गहराई जिसे आर्यन समझ नहीं पाता था, पर उसे वो और भी आकर्षक लगती थी। उसकी हंसी में एक मासूमियत थी, पर उसकी आंखों में कभी कभी एक अनजानी उदासी भी झलकती थी। आर्यन ने कभी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो तो बस उसके प्यार में डूबा हुआ था। उसे लगा था कि अनामिका ही उसकी दुनिया है, उसका भविष्य। पर उसे क्या पता था कि यह प्यार एक ऐसी पहेली बनने वाला है, जिसका जवाब उसे आज रात, इस घने कोहरे में, एक आखिरी मुलाकात में मिलने वाला है। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके रिश्ते को तोड़ दिया, आर्यन के दिल को छलनी कर दिया। अनामिका अचानक गायब हो गई, बिना कोई जवाब दिए, बिना कोई निशान छोड़े। आर्यन ने उसे हर जगह ढूंढा, पर वो जैसे हवा में घुल गई थी। 1 साल तक सिर्फ खामोशी थी, और आर्यन के मन में अनगिनत सवाल। क्या वो धोखा था? क्या कोई मजबूरी थी? या कोई गहरा राज जो अनामिका ने उससे छुपाया था? आज इस स्टेशन पर उस आखिरी संदेश के साथ अनामिका फिर से उसकी जिंदगी में लौट आई थी। पर इस बार उसके आने का मकसद क्या था? क्या वो उस राज को उजागर करने वाली थी, या फिर एक और दर्दनाक अलविदा कहने? आर्यन की सांसें तेज हो रही थीं, हर पल एक सदी जैसा लग रहा था। कोहरे में लिपटी पटरियां एक अनजाने सफर की ओर इशारा कर रही थीं, जहां सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली थी। स्टेशन की रात। अब वो वही रात थी, ठंडी, सन्नाटे से भरी। आर्यन ने घड़ी देखी, 12:15। वो बेचैन था। उसके दिमाग में अतीत की हर याद जैसे फिर से जीवित हो रही थी। अचानक उसने देखा, प्लेटफॉर्म के छोर से कोई लड़की उसकी तरफ आ रही है। सफेद दुपट्टा, गीले बाल, और आंखों में आंसू। वो अनामिका थी। वो धीमे कदमों से आई और आर्यन के सामने खड़ी हो गई। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर अनामिका बोली, आर्यन, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया।
जिस प्यार को तुम सच्चा समझते रहे मैंने मजाक बना दिया। पर आज समझ आया कि सच्चा प्यार क्या होता है। उसकी आवाज कांप रही थी। आर्यन बोला, अब कहने से क्या फायदा अनामिका। वो रो पड़ी, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रही हूं। जिस लड़के के लिए मैंने तुम्हें छोड़ा था उसने मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, फिर छोड़ दिया। आर्यन ने गहरी सांस ली। अब सब खत्म हो चुका है अनामिका, तुम्हें अपनी सजा मिल गई। अनामिका ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं आर्यन, सजा अभी बाकी है। डरावना सच। इतना कहकर उसने जेब से वही लॉकेट निकाला जो आर्यन ने उसे दिया था। उसने कहा, मैं इसे कभी फेंक नहीं सकी, ये मेरे गुनाह की याद है। वो लॉकेट आर्यन के हाथ में रखकर बोली, माफ कर दो आर्यन, अब मैं खुद को माफ नहीं कर सकती। आर्यन ने उसे रोकना चाहा। अनामिका, पागल मत बनो, अब सब ठीक हो सकता है। पर तभी दूर से आती ट्रेन की आवाज ने हवा को चीर दिया। अनामिका ने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे प्यार किया उसी ने सजा दी, अब सजा पूरी करनी है। और उसने ट्रेन की पटरी की ओर कदम बढ़ा दिए। आर्यन चीख पड़ा, अनामिका, रुक जाओ। पर अगले ही पल ट्रेन की तेज रफ्तार आवाज ने सब कुछ खत्म कर दिया। धुआं, शोर और फिर सन्नाटा। आखिरी चिट्ठी। जब ट्रेन गुजर गई, आर्यन ने प्लेटफॉर्म के किनारे जाकर देखा। वहां बस अनामिका का लॉकेट और एक मुड़ी हुई चिट्ठी पड़ी थी। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। आर्यन, मैंने तुम्हें धोखा दिया, पर तुमने मुझे माफ कर दिया। शायद यही तुम्हारा सच्चा प्यार था। अब मैं खुद को इस गुनाह के साथ नहीं जीने दूंगी। तुम अच्छे इंसान हो। मेरी सजा अब पूरी हुई। अनामिका। आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। वो जमीन पर बैठ गया और लॉकेट को सीने से लगा लिया। अनामिका, तुम चली गईं, पर मैं अभी भी वहीं खड़ा हूं जहां तुमने छोड़ा था। अंत एक अमर मुलाकात। सुबह होने लगी। स्टेशन पर लोग आने लगे। पर कोई नहीं जानता था कि पिछली रात वहां दो आत्माएं थीं। एक जिसने प्यार किया और दूसरी जिसने सजा दी। कई लोग कहते हैं कि उस पुराने स्टेशन पर आज भी आधी रात को कोई लड़की सफेद दुपट्टे में दिखाई देती है। वो प्लेटफॉर्म के छोर पर जाकर किसी को खोजती है, फिर धुंध में गायब हो जाती है। कुछ लोगों ने कहा, वो आर्यन और अनामिका हैं जो अब हर रात साथ आते हैं। अंतिम पंक्तियां। प्यार अगर सच्चा हो तो वो मरकर भी खत्म नहीं होता। वो याद बनकर, हवा बनकर और कभी एक ट्रेन की सीटी बनकर जिंदा रहता है। आर्यन की कहानी यही सिखाती है। जिससे प्यार किया वही कभी कभी सजा भी बन जाता है। पर असली प्यार हमेशा अमर रहता है। तो दोस्तों, अगली कहानी किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं।